उत्तर प्रदेश के संभल में अतिक्रमण हटाने और खुदाई का काम जारी है। कल एक बार फिर वहां एएसआई की टीम पहुंची और वहां पर जो अलग अलग इमारतें मिल रही हैं उनके ऐतिहासिक प्रमाण की जांच की जा रही है। इस बीच आज संभल से एक और बड़ी खबर आ रही है। संभल की शाही जामा मस्जिद के नजदीक कुआं मिला। मस्जिद से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर यह कुआं बताया जा रहा है। 19 महत्वपूर्ण कुओं में से एक मृत्युकूप। नगर पालिका की टीम कुएं की खुदाई कर रही है। तो जो संभल का पुराना नक्शा है जिसके आधार पर नगर निगम संभल के अंदर खुदाई के काम को आगे बढ़ा रही है, उसी के तहत ये मृत्युकूप जो 19 कुएं संभल में जिनका जिक्र आता है उन्हीं में से एक ये मृत्युकूप है जो आज मिला है। और वो जो संभल का पुराना शहर वाला इलाका है, वो जो जामा मस्जिद वाला इलाका है, उसी शाही जामा मस्जिद से करीब 300 मीटर के फासले पर बताया जा रहा है ये कुआं मिला है। विमलेशा द्रुता कूपे मृत्यु संघ का अत्र स्नानवा महाकाल अर्चना सकल सिद्धनम, ये श्लोक लिखा हुआ है स्कंद पुराण में, जो इस मृत्यु कूप की जो विशेषता है उसके बारे में बताता है। ये संभल के जो प्रसिद्ध 19 कूप हैं, ऐतिहासिक 19 कूप हैं जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, उनमें से ये एक मृत्यु कूप है जो अब तक पटा हुआ था। लेकिन आज संभल की नगर पालिका प्रशासन ने इस कूप को खोज निकाला है, जिसके बाद लगातार इस कूप की जो खोजबीन है वो लगातार की जा रही थी और आज जाकर संभल नगर पालिका ने ये कूप चिन्हित किया है। उसके बाद आज सुबह से ही लगातार यहाँ पर इस कूप की खुदाई लगातार चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नगर पालिका का पूरा प्रशासन है वो पूरा प्रशासन लगातार इस पूरे कुएं की खुदाई कर रहा है। सुबह 6 बजे से ही लगातार आज यहाँ पर खुदाई की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि पूरे परिसर में किस तरह से कूड़ा पड़ा हुआ था, किस तरह से मिट्टी से इस पूरे कुएं को पाट दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग भी आने लगे हैं पूजा अर्चना करने। ये मृत्यु कूप था। मृत्युंजय कूप, हाँ जी, इस कूप का बचपन से हम देखते आ रहे हैं। उस वक्त खुला हुआ था तो यहाँ लोग पूजन करते थे, देखते थे हम। हमारी बड़ी श्रद्धा सारे मोहल्ले वालों की, इसमें आसपास से लोग आते थे। अब जैसे ही हमें पता लगा इस कूप की खुदाई हो रही है, पुनरुद्धार हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ हमारे करेंगे, पूजा करेंगे। पाट किसने दिया था, किन लोगों ने पाटा? ये कुछ विशेष जानकारी इस बारे में हमें नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ टाइम को बाहर चला गया था, फिर पता लगा कूप बंद हो गया। ये बंद है। कब से बंद है? ये कई साल हो गए, काफ़ी टाइम हो गया बंद हुए। लेकिन बचपन का हमें ध्यान है, उस वक्त खूब ये कूप खुला हुआ था, पूजन करते थे लोग। ये जो कूप है ऐतिहासिक पौराणिक जो हमारे पुराण है उसमें वर्णित है। 19 कूपों में से एक है, मृत्यु कूप इसका नाम है। कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से ही समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं और हरि मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर है ये। कहते हैं कि जब वहाँ पे दर्शन के लिए जाते थे तो इसी से जल और स्नान करके तब आगे बढ़ा करते थे। इसके बराबर में ही जो आपको खाली जगह दिख रही है, यहाँ पे एक मंदिर के अवशेष भी दिखाई देते हैं, जिसको मृत्युंजयेश्वर महादेव मंदिर के नाम से यहाँ जानते हैं लोग। जो बताते हैं पुराने लोग कि यहाँ मृत्युंजयेश्वर महादेव मंदिर हुआ करता था। और यहाँ संभल में ही कार्तिकेय महादेव मंदिर को तीर्थ स्थल बनाने की अब मांग हो रही है। पूजा पाठ भी वहां पर जारी है। संभल के कार्तिकेय मंदिर में पूजा पाठ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मंदिर में श्रद्धालु भजन कीर्तन भी कर रहे हैं और मांग ये की जा रही है कि तीर्थ स्थल इसको बनाया जाए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांग मिश्रा इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं शिवांग से किस तरीके से एक कर संभल का जो पुराना गौरव है अब उस पर से परतें हट रही हैं और अलग ही एक चेहरा संभल का सामने आ रहा है। शिवांग, जी बिल्कुल रोमाना, देखिए जिस तरह से लगातार संभल में 68 तीर्थ और 19 कूपों की लगातार खोजबीन चल रही है, तो उसी कड़ी में लगातार इतिहास दर इतिहास, परत दर परत लगातार परतें खुल रही हैं। अब जैसे एक तस्वीर हम लोग दिखाते हैं आपको, ये जो संभल में जो 19 धार्मिक कूप जो कहे जाते हैं, उन 19 कूपों में से एक प्रसिद्ध कूप था ये मृत्यु कूप। लेकिन ये जिस तरह से समय बीता गया उस तरह से इसे पाट दिया गया। लेकिन आज सुबह इसकी खोजबीन करके इसकी खुदाई का काम शुरू हो चुका है, लगातार जारी है। और संभल के जो आस्था में एक
प्रसिद्ध आस्था है लोगों की तीर्थों के ऊपर, कूपों के ऊपर, उसमें एक ये बड़ा विशेष स्थान रखता है। आइए कुछ लोगों से जरा बात करते हैं। भाई साहब, ये मृत्यु कूप कब से पटा हुआ था, क्या था? देखिए 2006 में जब मैं आया था ये खुला हुआ था और इसमें पानी था, लेकिन बीच में कोई घटना हुई, कोई व्यक्ति गिर गया था और पता ये लगी है कि जब वो व्यक्ति गिरा तो उसे कोई चोट नहीं आई, कोई खरोच नहीं आई, किसी ने उसे लिपक लिया और उसके बाद में वो खटिया डाल करके निकाल दिया गया। लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से इसे पाट दिया, जैसे पुराना मलबा होता है। और ये जो है मृत्यु कूप है, मृत्युंजयेश्वर नाम से यहाँ पे एक मंदिर भी है। अगर यहाँ खुदाई की जाए तो यहाँ मंदिर दिखाया जाए। धार्मिक मतलब धार्मिक आस्था का इसकी चारदीवारी देख सकते हैं आप। और मैंने इस चीज़ को जो है, क्योंकि 36 पूरे 52 सराय 68 तीर्थ 19 कूप की ये धरती है, इस आशय को लेकर के मैंने सनातन को बचाने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक रिट डाली है कि इन सारे तीर्थों को जीर्णोद्धार किया जाए। और लोगों से यही बात करते हैं। सर, ये वाला कितना पुराना कूप है और पहले पूजा पाठ करते थे आप लोग? हाँ साहब, यहाँ तो हम नहाए हैं, वहाँ खूब पानी पिया हमने। ये मृत्युंजय कूप है मंदिर, यहाँ पे तो खूब नहाए। यहाँ पे हम भर का पानी भी पिया है, नहाए हुए। आज जैसे मतलब कहते हैं फिर से खुल रहा है, क्या कहना? बड़ी खुश की खबरी हो रही है ये तो, कि हमारा एक कूप और फिर दोबारा से खोल लिया है। ये तो मोमडनों ने बुक कर रखा था पहले से। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार कूप की जो खुदाई है वो लगातार शुरू है। और एक चीज़ हम लोगों ने आज एक और तस्वीर देखी कि सुबह से ही कई लोग आ रहे थे, वो यहाँ पर आकर जल चढ़ा रहे थे, उसके अलावा चावल चढ़ा रहे थे और एक तरह से सूर्य को अर्घ भी यहाँ पर आकर दे रहे थे। तो देखिए जिस तरह से संभल में को लगातार ऐतिहासिक नगरी, धार्मिक नगरी की जो पूरी परिकल्पना है, वो पूरी परिकल्पना जिस तरह से 68 तीर्थ और 19 कूपों में की जाती है। तो अब ऐसे में यही देखना होगा कि जिस तरह से आज ये मृत्युंजय कूप मिला है, तो जो बचे हुए जो अभी कुएं हैं या तीर्थ हैं जो बीते समय में विलुप्त हो गए थे, वो किस तरह से मिलते हैं और कब संभल का ये जो पूरा ऐतिहासिक एक जो पूरा महत्व है ये पूरा होता है। जी बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।